व्यूअर्स, आज इंग्लिश की एक ऐसी क्लास होने जा रही है, इंग्लिश की एक ऐसी क्लास होने जा रही है जो आपकी लाइफ को बदल देगी। आपका कैरियर भी बहुत शानदार होने वाला है। इस टॉपिक की मदद से आज आपको इंग्लिश कैसे पढ़ा जाता है और इंग्लिश का अर्थ कैसे निकाला जाता है। तो सबसे बड़ी समस्या यही होती है बच्चों के सामने, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो आपको जो इंग्लिश का पैसेज रहता है, पैसेज को कैसे हल करना है, तो ये बहुत बड़ी समस्या होती है। लेकिन पैसेज को हल कैसे किया जाता है, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन पैसेज का अर्थ, सबसे पहले आपको पैसेज में जो लिखा रहता है, जो सेंटेंस है, उस सेंटेंस का अर्थ आपको आएगा, तभी आप अच्छे से उसको हल कर पाओगे। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो आपके लिए स्पेशली बनाया गया है कि जिन बच्चों को बिल्कुल भी इंग्लिश में अगर जो लिखा रहता है, जो बच्चे अर्थ नहीं जान पाते हैं, उनके लिए आज यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। आज के बाद आपको इंग्लिश पढ़कर अर्थ निकालना आ जाएगा और इंग्लिश में कुछ भी लिखा रहेगा, आपकी समझदारी बढ़ जाएगी। बट आपको थोड़ा सा एक काम करना है। वो काम क्या है, लास्ट में आपको मैं बताऊंगा। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पैसेज का किसी भी पैसेज या सेंटेंस का अर्थ कैसे निकाला जाता है। तो देखिए दोस्तों, लिखा गया है किसी भी पैसेज का या सेंटेंस कोई लिखा गया है, उसका अर्थ हम लोग कैसे निकाल लें, कैसे उसको पढ़ें, क्या लिखा गया है, ये बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। लेकिन आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि किसी भी पैसेज का या सेंटेंस का अर्थ कैसे निकालें। तो हम सबसे पहले कुछ आपके सामने कीवर्ड्स लिखते हैं और उन्हें कीवर्ड्स की सहायता से आप बड़े आसानी से अर्थ निकालना जानने लगेंगे। और आपका जो आने वाला एग्जाम है, जैसे पेट है और जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं जिनमें पैसे जाते हैं, उसमें आपको ये बहुत हेल्पफुल है। जैसे देखिए, अगर इज लिखा गया है आप और आई एम लिखा हो, आर लिखा हो, इज लिखा हो, आई एम लिखा हो, आर लिखा हो, तो इसका अर्थ हिंदी में होता है। देखिए, कभी है हो सकता है, हूँ हो सकता है, तो पाई मात्रा पर हम लोगों को नहीं जाना है, सिर्फ हा अक्षर, पाई मात्रा तो बदलती रहती है। अब इसी तरीके से वाज लिखा हो या वर लिखा हो, तो इसको बोलते हैं था, थे, थी, इस तरीके से। और अगर विल लिखा हो या सैल लिखा हो, तो जब हम अर्थ निकालेंगे तो उसके अंत में गा, गे, गी आए, गा, गे, गी आए। अब इसी तरीके से अगर हमें डज लिखा हो, डू लिखा हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे ता है बोलेंगे, उसे हम ता है बोलेंगे। अगर डिड लिखा हो तो उसको हम ता था बोलेंगे। अगर दोस्तों वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखा हो तो उसे हम
ता था बोलेंगे तो भी हम उसको ता था बोलेंगे। अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा होता है तो भी उसको बोलते हैं ता है। ता है हो सकता है, ती है हो सकता है, ता है, ती है, ते है, ये सारे अर्थ जो है लास्ट में आपको कहना पड़ेगा। फिर अगर कैन लिखा है तो सकता है, फिर कुड लिखा हो तो सकता था, मैं लिखा हो तो सकता है, माइट लिखा हो तो सकता है भी हो सकता है और चाहिए भी होता है। तो मस्ट अगर लिखा हो तो भी आपको बोलना पड़ेगा चाहिए। अगर इसी तरीके से अगर शुड लिखा हो तो शुड को भी हम लोग बोलेंगे चाहिए, शुड को भी हम लोग चाहिए बोलेंगे। ऐसे देखते रहिए, बहुत जल्द आपको अर्थ निकालना भी आ जाएगा। तो शुड के लिए हम लोग चाहिए बोलेंगे। अगर हैज लिखा हो या हैव लिखा हो, उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हो तो इसका अर्थ होता है चुका है। अगर हैज लिखा हो, हैव लिखा हो तो इसका अर्थ होता है चुका है। और अगर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हो तो इसका अर्थ होता है चुका था, इसका अर्थ होता है चुका था। और बिल हो, अगर बिल भी लिखा हो, बिल भी लिखा हो या सैल भी लिखा हो और इसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हो तो उसको हम लोग बोलेंगे। अगर बिल भी लिखा हो, सैल भी लिखा हो और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखा हो तो उसका अर्थ होता है रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रही होगी, उसका अर्थ होता है। और इसी तरीके से अगर हैज बीन या हैव बीन लिखा हो, हैज बीन लिखा हो और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हो तो दोस्तों उसको पढ़ेंगे रहा है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे रहा है, क्योंकि इसमें टाइम रहता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। और हैड बीन लिखा हो, हैड बीन लिखा हो और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी अगर लगा हो तो इसका अर्थ होता है दोस्तों रहा था। लेकिन इसके साथ टाइम भी रहता है, जैसे टाइम में सिंस फॉर लिखा रहेगा या लिख सकते हैं सिंस फॉर, और इसी के साथ में सिंस या फॉर लिखा हो, सिंस फॉर, और इसमें भी सिंस फॉर रहता है। तो सिंस फॉर भी अगर इसके साथ में लिखा तो देखो दोस्तों, अगर हैड बीन लिखा हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो और उसी से अगर कहीं लिखा हो वंस अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन ए टाइम मतलब होता है एक समय की बात है, एक समय की बात है। इसी तरीके से अगर अब आप इतना तो जानते हैं कि दिस माने क्या होता है, दिस माने यह, दैट मीन्स क्या होता है, दैट मीन्स हुआ होता है, दीज मीन्स क्या होता है, दीज मीन्स ये होते हैं, और दोज लिखा होता है। इतना तो आपको पता ही होगा, दोज माने वे होते हैं। और
अब देखिए इसी के साथ अगर कुछ सिंगुलर नंबर होते हैं, सिंगुलर नंबर जैसे ही है, सी है, इट है या किसी का नेम होता है, तो ही, सी, इट या किसी का नेम होता है या कोई सिंगुलर नाउन होता है जैसे काऊ हुआ और बॉय हुआ, गर्ल हुआ, ये सिंगुलर नाउन है। तो जो सिंगुलर होता है, सिंगुलर मीन्स होता है एक वचन। जो एक वचन होता है, एक वचन में आपको ये जानना है कि इसका अर्थ क्या है। जैसे ही माने आपको पता है, ही मीन्स होता है वह, सी मीन्स होता है वह लड़की के लिए लिखा जाता है और ही लड़के के लिए लिखा जाता है। और इट का अर्थ होता है यह, और नाम जो लिखा है, नाम के लिए आपको उसका कोई अर्थ नहीं होता है, जो नाम है वो नाम है, प्रॉपर नाम है। अब इसी तरीके से जैसे जो प्लूरल फॉर्म होते हैं, प्लूरल नंबर, अब प्लूरल नंबर कौन कौन से होते हैं, जैसे ही हुआ, आई, यू, दे, वी, या कोई प्लूरल नाउन हो, जैसे बॉय का बॉयड हो जाता है, गर्ल्स है, तो इस तरीके से जो रहते हैं वो प्लूरल होते हैं। और आई का अर्थ होता है मैं, मेरे और मुझे, इतने अर्थ होते हैं आई के। और यू माने होता है तुम और तुम्हारे, यू का अर्थ होता है तुम, तुम्हारे और तुम्हें। तो जब हम लोग अर्थ निकालेंगे ना, तो तुम या आप या तुम्हें जो आपको सुटेबल लगेगा उसी को आप लिखना है, उसी को समझना है। और यू मीन्स आप भी होता है। अब दे है तो दे माने वे होता है, दे माने उन्हें होता है, दे माने उनके भी होता है। तो ऐसे ही इसके दे के अर्थ होते हैं। फिर जो वी है, वी का अर्थ होता है हम, हमें, हमारे। ये तीनों एक साथ नहीं प्रयोग में लाए जाएंगे, एक ही लिखना है, हम, हमें, हमारे। जो सुटेबल लगता है उसी का हम लोग यूज करते हैं। तो इस तरीके से देखिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आपको अब इंग्लिश का कुछ सेंटेंस लिखते हैं और देखते हैं कि उसका अर्थ कैसे हम लोग निकाल लेते हैं। बड़े आसानी तरीके से आप उसके अर्थ को निकालना जान जाएंगे। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो देखिए, अब हम लोग कुछ उदाहरण के द्वारा देखेंगे, उदाहरण को समझेंगे कि कैसे अर्थ निकाला जाता है। बहुत सारे टीचर हैं, इंग्लिश पढ़कर उसका अर्थ आपको सुना देंगे, लेकिन कोई अर्थ निकालने का जो तरीका होता है ये सभी लोग नहीं बताते हैं। तो आप देखिए कि कैसे एक इंग्लिश का टीचर जो है अर्थ निकालता है और कैसे बच्चों को पढ़ाता है, कैसे समझाता है। चाहे छोटी कोचिंग हो, चाहे कोई बड़ी संस्थान होता है, ये जो है सभी लोग नहीं सिखाते हैं कि कैसे इसका अर्थ निकाला जाता है। तो देखिए, जैसे अगर अर्थ नहीं आता है तो आप लोग इसको लिख लेना अपने नोट्स में। फिर अभी इरेज कर देता हूँ। इरेज कर देता हूँ। देखिए, पहला एग्जाम्पल जो है, जैसे एक सेंटेंस में लिखता हूं, राधा रीड्स द बुक। राधा रीड्स द बुक्स। राधा रीड्स द बुक्स
अब इसका अर्थ हम लोगों को समझना है। जैसे अभी आपको मैं लिख कर समझा रहा हूं, उसके बाद आप प्रैक्टिकली करके देखोगे, प्रैक्टिकली देखोगे इसमें से जो कीवर्ड्स आपके सामने लिखे गए हैं, इसमें से आप लोग जरूर समझ कर अर्थ निकालना। मेरा विश्वास है कि आप इंग्लिश में जो लिखा रहेगा उसको पढ़ना जान जाएंगे, अर्थ निकालना जान जाएंगे। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे। राधा, जैसे देखिए राधा, राधा हमने लिख लिया। फिर उसके बाद रीड का अर्थ होता है पढ़, रीड का अर्थ होता है पढ़। लेकिन अब इसमें देखिए हमारे कीवर्ड्स में कि अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस आ जाता है, अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस आ जाता है तो उसका अर्थ हमने क्या बताया है? ता है। यहां पर देखिए हमने लिखा है यस या ईएस अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आ जाए तो उसका अर्थ होता है ता है। तो इसी में जोड़ दीजिए पढ़ में, पढ़ता है। द बुक्स माने किताबों को। अब इसमें आपको करना क्या है, जैसे हाई स्कूल की परीक्षा में पहला ही क्वेश्चन पेपर में रहता था व्याकरण में कि रीऑर्डरिंग द सेंटेंस, मतलब सेंटेंस को, जैसे आपको अब रीऑर्डरिंग आना चाहिए। रीऑर्डरिंग का मतलब ये होता है कि शब्दों को एक क्रम में रखना है, शब्दों को एक उचित क्रम में रखना है ताकि उसका जो है कोई सार्थक अर्थ निकले। जैसे अगर हम बोल दें राधा पढ़ता है किताबों को, नहीं सही है, तो हमको सब्जेक्ट पर भी ध्यान देना है और सब्जेक्ट का जो नंबर मतलब जेंडर है उस पर भी ध्यान देना है। तो राधा पढ़ता है नहीं, राधा पढ़ती है होगा। अब इसे समझने के लिए देखिए, अब इसको रीऑर्डरिंग हम लोग कर लेते हैं, क्रम में लगा लेते हैं कि राधा किताबों को पढ़ती है। सीधा कर लो, राधा किताबों को पढ़ती है, राधा किताबों को पढ़ती है। अब इसी तरीके से हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेंगे। राजू, राजू डज नॉट प्ले, राजू डज नॉट प्ले। एक सेंटेंस आपके सामने है, राजू डज नॉट प्ले। अब यहां पर देखिए डज, डज के लिए क्या लिखा गया है? डज के लिए होता है ता, और डू लिखा रहेगा तब भी आपको बोलना है ता। तो अर्थ निकालिए, ये हो जाएगा राजू, डज के लिए हमने क्या बताया? ता है। नॉट के लिए क्या है? नहीं है। और प्ले मीन्स खेलना होता है, प्ले मीन्स खेलना। अब इसे अगर हम लोग पढ़ते हैं राजू ता है नहीं खेलना, तो इसका कोई सार्थक जो है अर्थ नहीं निकल रहा है। हम लोग इसको अब करेंगे रीऑर्डरिंग। रीऑर्डरिंग करते हैं तो राजू नहीं खेलता है, क्या निकल कर आया? राजू नहीं खेलता है। They climbed on the tree. They climbed on the tree. They climbed on the tree. अब आप लोगों को लिख कर मैं नहीं बताऊंगा, आपका माइंड काम करने शुरू हो गया है। They climbed on the tree. तो देखिए बच्चों, यहां पर हमने लिखा है कि जहां पर वर्ब का सेकंड फॉर्म दिखाई दे, ईडी लिखा दिखाई दे, तो ईडी लिखा दिखाई देता है, ईडी, ईडी लिखा दिखाई दे
तो वो होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म, या थर्ड फॉर्म तब होगी जब उसके साथ हैड, हैव, हैड तीनों में से कोई एक लिखा होगा, तब वह वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, नहीं तो वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है। जैसे अगर वर्ब में अगर आपको ईडी लिखा दिखाई दे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर ईडी लिखा दिखाई दे तो हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। लेकिन कब? जब हैज, हैव, हैड तीनों में से कोई हेल्पिंग वर्ब न रहे तब तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। और हिंदी में इसका अर्थ होता है था, था, या आया, गया, आया, गया, खाया, पिया, ऐसे। तो दे माने होता है वे, दे माने उन्हें भी होता है, लेकिन आपको उसमें से सोचना पड़ेगा थोड़ा सा कि इसमें वे हम कहें कि उन्हें कहें, ये आपको समझना है। क्लाइम्ड, देखो हैज, हैव, हैड इसके साथ नहीं लगा, जिसका मतलब ये है वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो जो वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिर्फ सिंपल सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखा जाता है, और कहीं पर भी वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज नहीं होता है। तो देखिए चढ़ा, ईडी आ गया, आ की मात्रा आएगी वर्ब में। ऑन द ट्री माने पेड़ पर, वे पेड़ पर चढ़े, या हम कह सकते हैं कि वे पेड़ पर चढ़ते थे, दोनों सही। अब इसके बाद अगला एग्जाम्पल में आप देखो, सम बॉयज आर रनिंग इन द फील्ड। एक सेंटेंस है आपके सामने, सम बॉयज आर रनिंग इन द फील्ड। तो सम बॉयज के लिए क्या लिखेंगे? कुछ बच्चे, कुछ बच्चे। आर माने हैं, यहां पर हमने लिखा है इस एम आर, इस एम आर का अर्थ होता है। रनिंग, रनिंग जहां अगर लग जाता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी लगता है, जब रनिंग लग जाता है तो उसका अर्थ होता है रहा। जब रनिंग अगर लग जाता है, आईएनजी जब जिसमें लग जाता है तो उसका अर्थ होता है रहा। अगर यहां पर देखिए आईएनजी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर लगा है तो उसका अर्थ होता है रहा। तो इसको हम बोलेंगे रहा, लेकिन किसमें? जा, रन माने दौड़ना होता है, तो दौड़ रहा। कहा? इन, इन का अर्थ में, फील्ड माने मैदान। अब इसको रीऑर्डरिंग कर लीजिए कि कुछ बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं, रहा नहीं। तो कुछ बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं, तो देखिए कितने अच्छे तरीके से हम लोग अर्थ निकाल रहे हैं, एक एक चीज को हम लोग समझ रहे हैं। समझ के साथ, समझदारी के साथ पढ़ेंगे। आपको अगर एक बार अच्छे से समझ में आ गया तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपको इंग्लिश पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। ऐसी जानकारी मुझे आशा है कि आपको जल्दी कोई प्रोवाइड नहीं कराता है। जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत ही मेहनत के साथ, बहुत ही मेहनत के साथ मैं अपने एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ कि इसको कहीं से कॉपी नहीं किया गया है, किसी का चोरी नहीं किया गया है। ये मेरी खुद की बनाई हुई ट्रिक है और मेरी खुद की बनाई हुई उपज है, सोच है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद और उदाहरणों के द्वारा इसे आपको और अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, देखिएगा। एक बार देखेंगे पूरी लाइफ आपकी बन जाएगी। तो देखिए अगले एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं। जैसे वी शुड डांस इन द रूम। एक सेंटेंस है वी शुड डांस इन द रूम। अब इसका अर्थ यहाँ पर वी माने हम होता है, लेकिन अब
हम, हमें, हमारे, तीनों मैं लिख देता हूं अब की बार। शुड मीन्स क्या होता है, कीवर्ड में आप देखिए शुड मीन्स होता है चाहिए। शुड मीन्स यहां पर देखिए लिखा गया है चाहिए, तो चाहिए। डांस माने नाचना, नाचना। इन द रूम माने कमरे में, कमरे में। तो अगर हम बोले हमारे कमरे में नाचना चाहिए, ये आपको सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। और हम कमरे में नाचना चाहिए, ये भी नहीं ठीक लग रहा है। अगर हम बोलते हैं कि हमें कमरे में नाचना चाहिए, तो सबसे अच्छा सेंटेंस यही बन रहा है। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि हमें कमरे में नाचना चाहिए। ही कैन जंप, अगला एग्जाम्पल देखिए, ही कैन जंप इनटू द रिवर। ही मीन्स हो गया उसे, यहां पर वह नहीं होगा, नहीं तो आप तीनों जो यहां लिखे गए हैं ही के लिए वह लिखा गया है, उसे लिखा गया है, तो दोनों को आप ट्राई कर लेंगे। तो ही माने वह, वह या उसे। कैन जंप इनटू द रिवर, वह नदी में कूद, वह नदी में कूद सकता है। कैन का अर्थ क्या है, सकता। कैन का अर्थ सकता है, यहां पर देखिए सकता है लिखा गया है। अब अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि some girls will be singing a sweet song. Some girls will be singing a sweet song. तो some girls का क्या हो जाएगा, कुछ लड़कियां, कुछ लड़कियां। विल बी, देखिए विल बी और यहाँ पर आईएनजी भी आया है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। तो विल बी और आईएनजी कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए विल बी और शैल बी के साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आया है, तो उसका अर्थ हमने क्या लिखा है, रहा होगे, रही होंगे। तो कुछ लड़कियां, ये माने एक, कुछ लड़कियां स्वीट सॉन्ग, एक मधुर गीत क्या कर रही होंगी, गा रही होंगी। देखिए कितने आसानी तरीके से इसका अर्थ निकल रहा है। तो कुछ लड़कियां एक मधुर गीत गा रही होंगी। मिस्टर कपूर has been reading this novel for 2 hours. मिस्टर कपूर, एक सेंटेंस है, मिस्टर कपूर has been reading this novel for 2 hours. तो मिस्टर कपूर हैज बीन के लिए हमने क्या लिखा है, जहां पर हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन आते हैं, हैड बीन अलग से है थोड़ा सा, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है। तो यहां पर आप देखिए हैज बीन, हैव बीन, दोनों में से एक ही रहेगा, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और इसमें आईएनजी लगा है, जिसका अर्थ क्या होगा, रहा है। तो मिस्टर कपूर has been reading this novel for 2 hours. मिस्टर कपूर रहे हैं, रीड माने पढ़ रहे हैं, दिस माने इस, यहाँ दिस माने यह भी होता है, और जरूरत पड़ती है तो दिस माने इस भी होता है। नोवेल में उपन्यास, फॉर 2 आवर्स माने 2 घंटों से, 2 घंटों से। तो
मिस्टर कपूर, अब रीऑर्डरिंग कर लीजिए। मिस्टर कपूर हैज बीन रीडिंग दिस नॉवेल फॉर 2 आवर्स। तो मिस्टर कपूर 2 घंटों से इस उपन्यास को पढ़ रहे हैं। मिस्टर कपूर 2 घंटों से इस उपन्यास को पढ़ रहे हैं। और जैसे मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। जैसे हम लोग कहीं पर जब जाते हैं, किसी से अनुमति मांगते हैं, अनुमति के परिप्रेक्ष्य में मे का अर्थ होता है सकता, मे का अर्थ चाहिए भी होता है, लेकिन जहां पर अनुमति मांगी जाती है, परमिशन मांगे जाते हैं, वहां पर मे का अर्थ होता है सकता है। तो इसका अर्थ हो जाएगा सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तो हम लोग परमिशन मांगते हैं कि सर क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तो इस तरीके से मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे छात्रों, आपको ये अगर समझ में आ गया होगा तो इसका नेक्स्ट वीडियो जो है केपी सर के माध्यम से आपको अगले वीडियो में और एक्स्ट्रा जानकारी दे दी जाएगी। पैसेज को और अच्छे तरीके से हल कैसे करना है, अब पैसेज को पढ़ना कैसे है, तो आपको कुछ आइडिया जो है मिल गया होगा। फिर उसके बाद और जो आपके समझदारी से परे हैं, उसके लिए आप इंतज़ार करिए हमारे अगले वीडियो के लिए। दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।